हेलो बेटा, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के सम लगाएंगे। चलिए देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। जैसे कि आपको पता है कि हाइट एंड डिस्टेंस में बेटा आपको क्या पता है, हम हाइट एंड डिस्टेंस से क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की हेल्प से हम विदाउट मेजरिंग उसकी एक हाइट या डिस्टेंस या एंगल पता कर लेते हैं। जैसे कि ये यहाँ एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है, ठीक है, और ये एक डिस्टेंस हो गया। ठीक, ये क्या है, वर्टिकली कोई टावर हो सकता है, कोई ट्री हो सकता है। यहाँ से खड़े होकर देखने पर यहाँ पे जो लाइन ऑफ साइट है ये क्या होगा, यही एक एंगल एलिवेट करेगी। क्या होगा, यही एक एंगल, एलिवेशन ऑफ एंगल यहीं पे होगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये वर्टिकल हाइट परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस ये आपका बेस हो जाएगा और लाइन ऑफ साइट ये आपका हाइपोटेनस होगा। ठीक है, जैसे tan थीटा अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। अगर साइन निकालना है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। और अगर कॉस निकालना है तो क्या होगा, कॉस निकालना है तो क्या होगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, इतनी बात आपको याद है। ठीक है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, ठीक है, ये भी आपको आता है। नहीं आता है तो उसको आप याद कर लीजिए, टेबल याद कर लीजिए। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3। tan 45 की डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1। tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, tan 60 की वैल्यू होगी √3 और tan 90 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना, 0। आ रही ना बात समझ में, या इन्फिनाइट। ठीक है, इन्फिनाइट होगी। ठीक है, ये देखिए, अब इसमें ये देखिए इतनी चीज़ बेटा समझ में आई। अब हम आप क्या करते हैं, अब इसमें न्यूमेरिकल देखते हैं, सॉरी सम देखते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में सम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बेटा पढ़िए, एक ही सम दिया हुआ है। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is कितना, 30 डिग्री। अब ये देखिए, ये देखिए, ठीक है बेटा, दिख रहा है ना, देखिए, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इसमें ये जो सम है, इसमें सम में बता रहा है कि ये एक रोप है, ठीक है ना, ये एक रोप है, सर्कस है, इसमें एक टाइटली रोप बंधी है, कितनी, 20 मीटर लंबी एक रोप है और ये एक वर्टिकल पोल है। ठीक है, और इसमें एक रोप बंधी हुई है। ठीक, अब इसमें क्या करना है, एक एंगल एलिवेट हो रहा है 30 डिग्री का। निकालना क्या है, आपको जो है फाइंड करना हाइट ऑफ पोल। ये जो पोल है इसकी हाइट पता करनी है कि कितनी है। ठीक है ना, इसकी हाइट पता करनी कितनी है। तो आप अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में जाते हैं तो आपको क्या पता है, हाइपोटेनस पता है आपको, ठीक है ना, और आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, और आपको थीटा एंगल भी पता है। ठीक है, आ रही ना बात समझ में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में बेटा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ठीक है ना, ABC में क्या है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC क्या है, AC इक्वल टू क्या है, 20 मीटर। उसके बाद थीटा एंगल कितना है, 30 डिग्री। और निकालना क्या, AB।
ठीक है, ए बी हमको फाइंड करना है। तो अब हम अपना सम शुरू करते हैं। चूंकि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर निकालना है तो यहाँ पे बेटा क्या लगेगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अगर हमको निकालना है तो यहाँ पे लगेगा साइन थीटा। क्या लगेगा बेटा, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है ना, ये चीज देखिए बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब क्या हो जाएगा, साइन कितना है, साइन 30, थीटा कितना है 30 डिग्री, और ए बी ही हमको फाइंड करना है। ए सी कितना है बेटा, ए सी आपका 20 है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 इक्वल टू कितना होता है 1/2 ए बी अपॉन 20। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको यहाँ से कैंसिल करिए, 10 हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो ए बी इक्वल टू 10 क्या, मीटर। तो क्या हो जाएगा, हैंस हाइट ऑफ पोल इज क्या होगी, 10 मीटर। बात समझ में आई बेटा, देखिए आ गई ना समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम जो है बेटा इंपॉर्टेंट भी है और ये 4 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आता है। ठीक है ना, इसको सम को देखिए। इसमें दियो बेटा, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touch the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touched the ground is 8 meter. Find the height of the tree. इसको बेटा बहुत गौर से समझिएगा। इसमें दिया हुआ है कि एक पेड़ है, ठीक है, वो पेड़ क्या होता है कि स्टॉर्म यानी एक तूफान आता है, आंधी आती है, उससे क्या होता है, बीच से टूट के क्या होता है, गिर जाता है। जैसे ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ क्या हुआ, बीच से टूटा और गिर गया। जहां पे उसने गिरा, जहां जिस ग्राउंड पे वो टच हो रहा है, जिस ग्राउंड पे वो टच हो रहा है, और उसके स्टेम से लेकर उसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर। कितनी है, 8 मीटर की डिस्टेंस है। ग्राउंड जहां पे टच हो रहा है उसका 8 मीटर की क्या है, डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर का डिस्टेंस है। और एंगल कितना एलिवेट हो रहा है, एंगल हो रहा है 30 डिग्री एलिवेट। कैसे क्या हो रहा है ये देखिए बेटा, ये देखिए, ये एक पेड़ है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये यहां से, ये मान लीजिए एक पेड़ जो है ए बी है, ठीक है, ए बी एक पेड़ है। तो ये क्या हुआ, ये यहां से इस पॉइंट से बेंट हो गया, ठीक है। इस पॉइंट से जब बेंट हुआ तो बेंट होके ये देखिए यहां पे एक जाके ग्राउंड पे गिर गया, ठीक। ग्राउंड पे जब वो गिरा तो उसने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ट्रायंगल बना लिया। मान लीजिए ये एक पॉइंट हम ई मान लेते हैं, ठीक है, यहां से बेंट हुआ, यहां से बेंट टूटने के बाद वो यहां पे झुक के गिर गया। यहां पे गिरने के बाद उसने क्या किया, 30 डिग्री का एक एंगल एलिवेट कर रहा है, ठीक है। और यहां से ये मान लीजिए ये पोर्शन, ये ए है ना, तो ये यहां पे गिरा तो ये क्या है, ये ए ही रहेगा, ठीक है, ये क्या है, ए। अब ये टूट के यहाँ पे आ गया तो ये ए हो गया। आ रही ना बात समझ में। अब बेटा क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इतनी चीज पहले बताइए बेटा, समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई। ए से बी की, ये यहाँ पे जो बेंट होके गिरा, ए ना मान के हम सी मानते हैं, ठीक है, एक पॉइंट सी हो गया, ठीक है, सी पॉइंट पे गिरा ये, इसकी हाइट कितनी है, ए बी है, तो कितना हो गया 8 मीटर, ठीक। अब हमको निकालना क्या है बेटा, हमको निकालना है ये हाइट किसकी, ट्री की हाइट निकालनी है, जो कि कैसे निकलेगी, ये पोर्शन निकलेगा और ये पोर्शन निकलेगा, दोनों पोर्शन निकल कर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा, हाइट ऑफ ट्री निकल आएगा। आ रही ना बात समझ में। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग हाइट ऑफ ट्री
ए बी, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ई प्लस ई सी। ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक है, आ रही है ना बात समझ में। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या, एंगल ई बी सी, ठीक है ना, ई बी सी में, ठीक, ई बी सी, इनमें क्या हो जाएगा, इनमें क्या होगा बेटा, इसमें हम देखेंगे क्या क्या हमको दिया हुआ है। हमको क्या दिया है, सी ई इक्वल टू दिया हुआ है, नहीं सी ई नहीं दिया है, ठीक है, थीटा, थीटा डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री, और बी सी इक्वल टू 8 मीटर दिया है, ठीक है। अब देखिए सी ई क्या है, सी ई है हाइपोटेनस, ठीक है ना, सी ई कितना है, क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है, सी ई क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, हाइपोटेनस अपॉन बेस या बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस किस में आता है, कॉस में आता है, किस में आता है, कॉस में। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। आ रही ना बात समझ में इतनी बेटा, नहीं आ रही है, आ रही ना, साइन कॉस टैन, याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद रखिए, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री इक्वल टू बी सी कितना है बेटा 8, बी सी कितना है 8, और सी ई ही आपको निकालना है, ठीक है। अब कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू आपको पता है ना, अंडर रूट √3/2 कितनी वैल्यू होती है, √3/2 कितनी वैल्यू होती है, √3/2, 8, और सी ई क्या हो जाएगा, ये इसके इधर चला जाएगा, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्या हो जाएगा, सी ई इक्वल टू 2 × 8/√3, यानी कि इसको हम बोलेंगे सी ई इक्वल टू 16/√3। इतना समझिए बेटा, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़िए, हमको अब क्या पता चल गया, 16/√3 क्या हो गया, इसकी लंबान हो गई। अब हमको बी ई निकालना है, ठीक है। बी ई निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर वही इन राइट एंगल ट्राइंगल बी सी ई लिख दीजिए आप, सी बी ई, ठीक। अब इसमें क्या होगा, सी बी ई, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें देखिए वही बी सी इक्वल टू 8 मीटर, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, और बी ई आपको फाइंड करना है। बी ई क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan लगता है, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन बी सी, ठीक है, और थीटा की वैल्यू कितनी है 30, बी ई कितना है बेटा, बी ई ही निकालना है, बी सी कितना है बेटा 8, ठीक है। अब यहीं पे आगे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू बी ई अपॉन 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 8 इसके ऊपर चला जाएगा, तो बी ई की वैल्यू निकल आएगी, बी ई इक्वल टू 8/√3। इतनी बात समझ में आई बेटा, 8/√3, इसकी वैल्यू भी निकल आई, इसकी भी निकल आई, तो हमें क्या निकल आया, हाइट ऑफ ट्री। अब क्या निकालेंगे हम बेटा, हाइट ऑफ ट्री निकालनी है हमको। इतनी बात देखिए बेटा, समझ में आ गई। देखिए अब हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ ट्री, देखिए हाइट ऑफ ट्री हम यहाँ से निकालेंगे, देखिए हाइट ऑफ ट्री क्या है, बी ई प्लस ए ई, ठीक है।
BE प्लस CE, ठीक है ना, AB इक्वल टू CE, ये C है ना, ये और ये मिलके AB बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, CE। अब देखिए दोनों की वैल्यू कितनी निकली, BE निकला है 8/√3, CE निकला है 16/√3। एलसीएम लीजिए, √3 एलसीएम लेंगे, 8 + 16 आंसर आएगा 24/√3। रेशनलाइज करिए, ठीक है, आपके पास क्या आएगा 24√3/3, इसको कैंसिल करिए, 8√3 आपका आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर, 8√3। चाहो तो इसको सॉल्व करो, यहाँ पे 8 × 1.732, 16, 5, 58 और 13, ये आपका आंसर आ गया मीटर, ठीक है ना। कितना, इसको हटा के 6 कर देंगे, मीटर। आई ना बात समझ में, 13.86 मीटर। आई होप बेटा ये समझ में आया हो गया आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे एक सम और लेते हैं। ये देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। बहुत ईजी है बेटा, ठीक है, लगाएं इसको, आगे बढ़ें। चलिए लगाते हैं। सब में क्या बोला कि एक टावर है, ठीक है ना, और उस टावर पे क्या है 30 मीटर की दूरी, 30 मीटर की दूरी से देखने पर कितना 30 डिग्री का एंगल एलिवेट हो रहा है। टावर की हाइट बताइए, ABC या ABC कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है ना। ये आपके बात समझ में आई तो सिंपल क्या लगेगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू BC/30, 1/√3 BC/30, ये ऊपर चला जाएगा, 30√3 रेशनलाइज करिए। आ रही ना बात समझ में, तो आंसर क्या आएगा 30√3/3, कैंसिल करिए 10 आएगा, कितना आ जाएगा 10√3, √3 हटाइए, 10 × 1.732, आंसर क्या आया 17.32, ठीक है ना, 17.32 मीटर। आ रही ना बात समझ में बेटा, ठीक है ना। इसी तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इसमें कुछ टफ सम छाट के आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, कीप